प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे शरीर में रक्त। ये चौथी क्लास की पाठ्यपुस्तक में 8वें पाठ में संकलित है। यह पाठ शरीर विज्ञान से संबंधित है। पूर्वा के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग प्लेटलेट्स कहलाता है। रक्त की एक बूंद में लाखों कण होते हैं बच्चों। कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। रक्त कणों के निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। हरी सब्जियों, फल, अंडा और मांस में ये पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनकी कमी से कण नहीं बन पाते। लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये रोगाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त के जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। ब्लड बैंकों में रक्त जमा रहता है। हमारे शरीर में 5 लीटर खून रहता है। रक्तदान में एक बार में केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। हमें भी रक्तदान करना चाहिए। आदि विचारों की समझदारी शक्ति ये पाठ हमें देती है। ये सब बातों की शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है, इसलिए ये पाठ हमारे लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक पाठ है। यह पाठ हमें स्वच्छता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, हमें स्वच्छ रहने की शिक्षा देती है, हमें रक्तदान करने की भी सलाह देती है। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है बच्चों मौखिक। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसको थकान का अनुभव हो रहा था? तो इसका उत्तर होगा पूर्वा को। पूर्वा को थकान का अनुभव हो रहा था। प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर ने देखते ही पूर्वा के बारे में क्या कहा? डॉक्टर ने पूर्वा के बारे में कहा, पूर्वा के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। प्रश्न संख्या 3, रक्त की जांच में पूर्वा को क्या बीमारी निकली? तो रक्त की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। तो एनीमिया बीमारी निकली। 1 मिलीमीटर रक्त में कितने कण होते हैं? 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण यानी कि 40 से 55 लाख कण होते हैं। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित प्रश्न में बच्चों पहला प्रश्न है, एनीमिया से क्या मतलब है? इसका उत्तर होगा, एनीमिया से क्या मतलब है? रक्त में लाल कणों का कम हो जाना ही एनीमिया कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, रक्त के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से? तो रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग में लाल सफ़ेद कण होते हैं जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, रक्त कणों के बनने मिटने का क्रम कैसे चलता रहता है? तो इसका उत्तर होगा, रक्त कणों के बनने का काम हड्डियों और मज्जा के भाग में निरंतर चलता रहता है। रक्त कणों का जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, पौष्टिक आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां होनी चाहिए, दूध, अंडा, मांस, मछली, फल आदि होने चाहिए। प्रश्न संख्या 5, एनीमिया किन किन कारणों से होता है?
इसका उत्तर होगा एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी से होता है, पेट में कीड़ों के होने से होता है, दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है तथा हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से न धोने के कारण भी होता है। प्रश्न संख्या 6, रक्त में सफ़ेद कणों और प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो रक्त में सफ़ेद कण वीर सिपाही की तरह काम करते हैं, हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से वे रोकते हैं। और प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्लाज्मा क्या होता है? इसका क्या काम है? तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। इसका काम है सफ़ेद और लाल रक्त कणों को तैराना। प्रश्न संख्या 8, रक्तदान से क्या तात्पर्य है? इसका क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा रक्तदान से तात्पर्य है दूसरों के लिए अपने शरीर का रक्त दान में देना। इससे ज़रूरतमंद व्यक्ति को, यानी कि जिसे रक्त की आवश्यकता है, उसे रक्त चढ़ाकर उसकी जान को बचाई जा सकती है। इसके बाद आता है बच्चों सही उत्तर को पहचानना। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें 3 उत्तर दिए गए हैं, एक प्रश्न के 3-3 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर सही है जिसे आपको छांटना है। तो पहला में है रक्त की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो रक्त की जांच किस यंत्र से की जाती है? सूक्ष्मदर्शी से। तो इसका उत्तर होगा क नंबर, सूक्ष्मदर्शी, न कि तीव्रगामी या ब्लडदर्शी। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में है प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है? उत्तर में लाल, सफ़ेद और बिना रंग के दिया है। इसमें सही क्या होगा? प्लेटलेट्स बिना रंग के होता है। 2 नंबर का ग आंसर सही होगा। नंबर 3, रक्त की बूंद के कण किसके समान दिखाई देते हैं? तो रक्त की बूंद के कण किसके समान दिखाई देते हैं? बालूशाही, जलेबी या इमरती? 3 उत्तर दिया है इसमें। इसमें क नंबर सही होगा, बालूशाही के समान दिखाई देते हैं। नंबर 4 में है हवा से हम सांस के लिए कौन सी गैस लेते हैं? तो हवा से हम सांस के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। तो 4 नंबर का क होगा, न कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 5 नंबर में है सफ़ेद कण शरीर के क्या हैं? तो सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, न कि वीर बहादुर या रक्त चालक। इसके बाद बच्चों एक छोटी सी गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसका उत्तर हमें लिखना है। हम लोग चलिए गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। प्लेटलेट्स इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये रहा हमारा गद्यांश। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। 1 नंबर में है प्लेटलेट्स किस क्रिया में मदद करते हैं? तो उत्तर क्या होगा? चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्लाज्मा में क्या विशेष चीज़ होती है? तो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। प्रश्न संख्या 3, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन क्या काम करती है? उत्तर क्या होगा? रक्तवाहिनी की कटी फटी दीवार में
मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। ठीक है, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन क्या करती है? रक्त वाहिनी की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। प्रश्न संख्या 4 है, रक्त शरीर से बाहर निकलना कैसे बंद होता है? तो उत्तर होगा, प्लेटलेट्स जाले से चिपककर दरार को भर देते हैं और रक्त निकलना बंद हो जाता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग भाषा की बात में। ठीक है, भाषा की बात में है, पहला नंबर है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द व्याकरण में क्या है? रेखांकित शब्द, एक पंक्ति है, क नंबर में, मेरी छोटी बहन पूर्वा कमज़ोर है। इसमें 2 शब्द रेखांकित किए गए हैं, एक छोटी और दूसरी पूर्वा। तो अब हमें बताना है कि व्याकरण में छोटी शब्द क्या है और पूर्वा शब्द क्या है। तो छोटी शब्द विशेषण है और पूर्वा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ख नंबर में आइए, मैंने पूछा अनीमिया क्यों होता है। इसमें 2 शब्दों में रेखांकित है, मैंने और होता है। तो मैंने शब्द व्याकरण में क्या है? मैंने शब्द सर्वनाम है और होता है क्रिया है। ग नंबर देखिए, ग नंबर में है, हरी सब्जियां, फल, अंडा खाओ। तो यहाँ 2 शब्दों में रेखा अंकित है, हरी और फल। हरी शब्द व्याकरण में क्या है? हरी शब्द विशेषण है और फल जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग बच्चों 2 नंबर में आते हैं, भाषा की बात का नंबर 2। इसमें है, उदाहरण देखो, समझो और वाक्य को बदलो। एक उदाहरण दिया गया है, 2 हमें स्वयं बनाना है। उदाहरण में है, पौष्टिक भोजन खाओ। इसे बदलकर क्या लिखा गया है? पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। अब हमें क्या करना है? नंबर क हमारे लिए है, इसे हमें बदलकर लिखना है, समझकर, और वाक्य बदलकर लिखना है। क नंबर में है, मन लगाकर पढ़ो। तो बदलकर क्या लिखेंगे? मन लगाकर पढ़ना चाहिए। नंबर ख, प्रातःकाल सैर करने जाओ। इसे बदलकर कैसे लिखेंगे? प्रातःकाल सैर करने जाना चाहिए। अब आते हैं बच्चों 3 नंबर, वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में 4 शब्द दिए गए हैं, रक्तदान, ऑक्सीजन, घाव और व्यक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रक्तदान का बनाते हैं। रक्तदान का वाक्य कैसे बनाएंगे? हमें रक्तदान करना चाहिए या हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। ख नंबर में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वाक्य कैसे बनाएंगे? हम सांस लेने में ऑक्सीजन ही लेते हैं या ऑक्सीजन हमें सांस लेने में चाहिए। नंबर ग, घाव। घाव का वाक्य कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं, यह घाव भर जाएगा या घाव भर जाएगा या उसे घाव हो गया, लग गया, वगैरह वगैरह कुछ भी वाक्य हम लोग बना सकते हैं। नंबर घ, व्यक्ति। व्यक्ति का वाक्य कैसे बनाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। बस। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में है बच्चों, उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। इसमें 2 वाक्य दिए हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, हमें करना है। क नंबर में है, मैंने पूछा अनीमिया से आपको क्या मतलब है सिस्टर। मैंने पूछा अनीमिया से आपको क्या मतलब है सिस्टर। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? मैंने पूछा अनीमिया से आपका क्या मतलब है सिस्टर। इस मैंने पूछा के बाद एक कॉमा, उसके बाद उद्धरण चिन्ह अनीमिया के पहले और सिस्टर के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह बंद। नंबर ख में देखो
तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं ये ही लाल रक्त कण हैं। यहाँ पर कैसे विराम चिन्ह लगाएंगे? देखो के बाद एक कॉमा, फिर तुम्हें के पहले एक उद्धरण चिन्ह, तुम्हें जो कण दिखाई दे रहे हैं के बाद एक कॉमा और ये ही लाल रक्त कण हैं के बाद पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक पाठ का प्रश्नोत्तर पूरी तरह से हमने अच्छे से बना लिया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।